आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 9 साइंस के लिए आज मैं रिव्यू करूंगा एस चांद बायोलॉजी। इस रिव्यू को मैं 5 पॉइंट्स में कवर करूंगा। पहला पॉइंट है फोटोग्राफ एंड डायग्राम। इस बुक में कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए फोटोग्राफ्स का यूज़ किया गया है। जैसे कि जब हमें क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ाए गए तो उसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग समझाने के लिए उसका फोटोग्राफ भी दिया था। खेतों में मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग जब प्रैक्टिस की जाती है तो उस प्रैक्टिस का फोटोग्राफ लिया था और वो बुक में डाला गया था। फोटोग्राफ के बिना भी ये कंसेप्ट समझ में आ जाता, लेकिन जितनी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और विजुअलाइजेशन फोटोग्राफ से होती है वो फोटोग्राफ के बिना पॉसिबल नहीं था। दूसरा पॉइंट है इंफॉर्मेशन बॉक्सेस। इस बुक में कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इंफॉर्मेशन बॉक्सेस भी दिए गए हैं। जब एक टॉपिक पढ़ाया जाता है और उस टॉपिक में अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाए या कोई कंसेप्ट आ जाए तो उस पैराग्राफ के नीचे इंफॉर्मेशन बॉक्स दिया जाता है और उस इंफॉर्मेशन बॉक्स में वो डिफ़िकल्ट वर्ड या कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, हमें एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा था और उसमें ऑस्मोसिस वर्ड आ गया। ऑस्मोसिस खुद में एक कंसेप्ट है, इसलिए उस पैराग्राफ के नीचे हमें एक इंफॉर्मेशन बॉक्स दिया गया और उसमें ऑस्मोसिस एक्सप्लेन किया गया। इंफॉर्मेशन बॉक्सेस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए भी यूज़ किए गए हैं। जैसे कि जब हमें एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया तो उस डेफिनेशन के नीचे हमें एक इंफॉर्मेशन बॉक्स दे दिया गया जिसमें बताया गया था कि एग्रीकल्चर को हम फर्दर किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, उन कैटेगरीज के नाम क्या है और उनकी डेफिनेशन भी उस इंफॉर्मेशन बॉक्स में दी गई थी। तीसरा पॉइंट है कंसेप्ट एंड लैंग्वेज। इस बुक में कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए फोटोग्राफ, डायग्राम और इंफॉर्मेशन बॉक्सेस की हेल्प ली गई है। इन तीनों की हेल्प से हम कंसेप्ट को बहुत ईजिली समझ सकते हैं और उसकी विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। और अगर लैंग्वेज की बात करूं तो मुझे इस बुक की लैंग्वेज ईजी लगी। फोर्थ पॉइंट है टेबल। इस बुक में जहां पर ज़रूरी है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए टेबल्स भी दिए गए हैं। जैसे कि जब हमें क्रॉप सीज़न के बारे में बताया जा रहा था तो वहां पर खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में बताया गया। बाद में एक टेबल बनाकर दोनों के बीच में डिफरेंस को भी शो किया गया। इस तरह के और बहुत से टेबल इस बुक में दिए गए हैं। फिफ्थ पॉइंट है प्रिंटिंग। इस बुक की प्रिंटिंग मल्टी कलर है। कलर कम्बिनेशन ऐसा यूज़ किया गया है कि बुक देखने में अट्रैक्टिव है और रीड करते समय भी बुक काफ़ी कंफर्टेबल है। अब मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा। एक ही सब्जेक्ट के लिए बहुत सी बुक अच्छी हो सकती हैं। जब हम दो अच्छी बुक्स को कंपेयर करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि एक बुक किसी एक एरिया में ज़्यादा अच्छी है और दूसरी बुक दूसरे ज़्यादा एरिया में अच्छी है। जो बुक जिस एरिया में ज़्यादा अच्छी है हमें वो बुक उस एरिया के लिए यूज़ करनी चाहिए। अगर आप व्यूअर्स में से किसी ने एस चांद बायोलॉजी क्लास 9 के लिए यूज़ की है तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये बुक कैसी लगी, क्या पॉजिटिव पॉइंट लगे और क्या नेगेटिव पॉइंट लगे।